गाइस, तो आज है डे 6 और डे 6 का पहला क्वेश्चन जो कि आईआईटी दिल्ली 2024 से रिलेटेड है। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग डे 6 का पहला क्वेश्चंस करते हैं जो कि आईआईटी दिल्ली 2024 क्वेश्चन नंबर 42 सेट बी। ठीक है, तो इस बार जो है दो सेट आया था, सेट ए और सेट बी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर है 42 वो है सेट बी से रिलेटेड। ओके, आपको गिवन है कि लेट एक्स बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विद अ probability mass function that is given कि probability is equal to minus 2c by n if n is equal to minus 1 and minus 2, n equal to 0 then the value is d, if n is equal to 1 and 2 then the value is cn and otherwise the value is 0, where c and d are positive real number और आपको एक condition given है कि probability of mod x less than equal to 1 is 0.75. ठीक है, then the expected values, तो बेसिकली इसका मीन निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालना है। ठीक है, तो गाइज जब भी अगर आप एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालते हैं तो एक्सपेक्टेड वैल्यूज का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज x इंटू पी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारे वैल्यूज पता होना चाहिए तभी आप ये पी एक्स को वैल्यूज एक न्यूमेरिकल वैल्यू में डिफाइन कर पाओगे। ठीक है, तो एक हिंट है कि सबसे पहले ये सारे वैल्यूज को निकालना है, ये जो डी सी। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे आपको सबसे पहले सी और डी की वैल्यूज को निकालना है और आपको यहाँ पे कंडीशन भी गिवन है कि अगर मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू लेट से कोई कांस्टेंट नंबर सी है, तो जब हम लोग मॉड को ओपन करते हैं तो ये वैल्यू आता है ना कि एक्स इज ग्रेटर देन माइनस सी लेस देन सी। तो वैसे ही इसको जब हम लोग ओपन करेंगे तो क्या होगा, एक्स इज लेस देन माइनस 1 से लेकर 1 इज इक्वल टू 0.75। ठीक है, कि मतलब ये माइनस 1 से लेकर 1 तक है, तो मतलब कि माइनस 1 0 एंड 1 ये तीनों का समेशन जो है ये 0.75 है। ओके, तो चलिए गाइस इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, जो आपको कंडीशन गिवन है, कंडीशन गिवन क्या है कि सबसे पहले गाइस मैं लिखता हूं कंडीशन कि probability that mod x less than 1 is equal to 0.75। ठीक है, तो जब हम लोग इसको ओपन किए थे तो x is minus 1 to 1। ठीक है, तो इस अगर हम लोग डिस्क्रीट केस एज्यूम करें, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रीट दे रखा है, सो दैट इज माइनस 1 एक पॉइंट आएगा, एक 0 आएगा और एक 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, तो दैट इज द प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू माइनस 1 प्लस probability at x equal to 0 plus probability at x equal to 1 is equal to 0.75। ओके, और गाइस यहाँ पे आपको दे रखा है कि x इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, x इक्वल टू माइनस 1 मतलब n, और n किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो जब x की वैल्यू माइनस 1 होगा तो ये किसके इक्वल होगा, माइनस मतलब एक 2c, जब यहाँ पे जब पुट करेंगे माइनस 1 तो माइनस वन कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2c। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा 2c प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0। तो जब x इक्वल टू 0 मतलब n इक्वल टू 0, बट n किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो जब x इक्वल टू 0 होगा तो इसका वैल्यू क्या है d। तो यहाँ पे जस्ट आपको d लिखना है प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 1। ठीक है, तो n इक्वल टू 1 बट n किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो x इक्वल टू 1 पे क्या है सी एन। ठीक है, सी एन। ओके, मतलब जब यहाँ पे x की वैल्यू 1 होगा तो ये सिंपल c हो जाएगा। ठीक है, सिंपल c हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा c इज इक्वल टू 0.75, तो दैट इज 2c प्लस c दैट इज 3c प्लस d इज इक्वल टू 0.75। ठीक है, तो ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। जो आपको गिवन कंडीशन दिया हुआ था हम लोगों ने वहां से एक इक्वेशन ड्राइव किया। अब क्योंकि गाइस यहाँ पे दो वेरिएबल है, ठीक है, तो दो इक्वेशन होनी चाहिए तभी सी और डी की वैल्यूज फाइंड आउट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे अब आपको दूसरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का, दैट इज टोटल प्रोबेबिलिटी। ओके, दैट इज अ टोटल प्रोबेबिलिटी। और गाइस टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 होता है।
ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स, इसकी जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू वो 1 होती है, बट ये अदर केस में 0 है, जो इस कंडीशन में ही सिर्फ डिफाइंड है। तो ये सारे वैल्यूज को लो, फिर जस्ट इक्वेट एट 1, ठीक है, इक्वेट एट 1 एंड यू विल गेट द सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो गाइस अब मैं यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी का यूज करता हूँ, टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ पे कितने वैल्यूज है, दैट इज प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू -2 प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू -1 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, और गाइस जब -2 होगा तो इसका वैल्यू जस्ट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से आपको देख के बताना है, सिंपल। ठीक है, दैट इज आपको यहाँ का वैल्यू c आएगा, यू विल गेट c। उसी तरह से यहाँ से आपको वैल्यू आएगा 2c, यहाँ से आएगा d, और फिर यहाँ से आपको आएगा c, और यहाँ से आएगा 2c इक्वल टू 1। तो गाइज 2c दैट इज 4c, एक 5 और एक 6c, so that is 6c plus d is equal to 1। गाइस अब दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, अब तो इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जस्ट यहाँ से d का वैल्यू एक्सट्रैक्ट करो, फिर यहाँ पे पुट कर दो, तो सारा टर्म c में हो जाएगा एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ c। फिर c की वैल्यू जब निकल जाएगी तो कोई भी इक्वेशन पे पुट कर देंगे, तो फिर d की वैल्यू जो है हम लोगों को पता चल जाएगा। तो गाइस ये टू इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो c और d का गाइस वैल्यू आएगा। आप खुद उस इक्वेशन को गाइस सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। तो c की वैल्यू जो आपको आएगा 1/12 और d का वैल्यू आएगा 1/2। ठीक है, बट यहाँ पे जो है ना आपको मीन निकालना है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यूज, और एक्सपेक्टेड वैल्यूज क्या होता है, दैट इज x इंटू पी एक्स। ठीक है, कहाँ से x की वैल्यूज जहाँ से भी लाइज कर रही है, जो भी ये सारे वैल्यूज गिवन है, तो गाइस जस्ट यहाँ पे आपको वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, x इंटू एफ एक्स, एक्स की वैल्यू जब -1 होगा तो -1 इंटू दिस, फिर प्लस 0 इंटू डी। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे आपको पुट करना है सारे वैल्यूज को एंड यू विल गेट द मीन वैल्यू। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ x इक्वल टू क्या होता है, समेशन x इंटू पी एक्स। ठीक है, x इंटू पी एक्स। तो गाइस जस्ट यहाँ पे आपको वैल्यूज पुट करना है, सो -1 इंटू 2 इंटू 1/12 प्लस, और जब 0 तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 1/12 प्लस 2 इंटू 1/12, तो ये वाला टर्म माइनस प्लस कैंसिल, बचा क्या 1/12। ठीक है, बचा क्या 1/12, जो कि आपका गाइस एक आंसर मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो गाइस बेसिकली ना जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले, ठीक है, खास करके डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पे, और आपको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन गिवन हो, और आपको अगर पूछा जाए कि बताओ एक्सपेक्टेड वैल्यूज क्या है, तो सबसे पहले आपको जो भी अननोन वैल्यूज है, जैसे यहाँ पे सी डी, ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको वैल्यूज पता होना चाहिए, तभी आप उसके एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकाल सकते हो। और आपको जो है ना इस टाइप के क्वेश्चन में एक कंडीशन गिवन रहेगा, ताकि आप यहाँ से एक इक्वेशन निकाल पाओ, और दूसरा इक्वेशन जो है आप टोटल प्रोबेबिलिटी को यूज करके निकाल पाओ। ठीक है, तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, अब गाइज यहाँ से आपको सारे वैल्यूज मिल जाएंगे। फिर उसके बाद गाइज इस क्वेश्चन में चाहे जो भी चीज पूछा जाए, आप उस चीजों को जो है फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, तो गाइज आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ओके, ओके गाइज, थैंक यू।